आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास वाई एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा, फिर डिस्काउंट को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने अब जो पढ़ेंगे उसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं अनुपात समान अनुपात। चलिए देखते हैं, पहले अनुपात समान अनुपात को समझेंगे। क्या रेशियो क्या होता है, जिसे बोलते हैं अनुपात। रेशियो जैसे ए बी का रेशियो 2:3 है और हमसे कहा गया कि इनको 500 रुपये देने हैं दोनों लोगों को। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेशियो रेशियो दिया गया है 2:3 का, तो हम इसे इसका योग करेंगे, 5 आएगा। यहाँ यूनिट 5 दिए, यहाँ 500, तो इसका निकालेंगे 5×5, 5×5 100। यदि 1 यूनिट का मान 100 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200, और 3 यूनिट का मान 300। तो ए को कितने रुपए मिले, 200 रुपये मिले, और बी को कितने मिले, 300 रुपये मिले। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे ए बी सी, ये रेशियो का मतलब ये है कि उसे हिस्सों में बांटना, इसलिए रेशियो इतना ऊपर समझाया। अब हम लोग देखेंगे रेशियो कैसे बनते हैं। जैसे 3:1 है, 2:3 है। एक तो मेथड ये है कि जो ए बी है, बी में एक भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इन्हें समान बना लेंगे। यहाँ 2 का मल्टीपल, यहाँ 2 का मल्टीपल, यहाँ 1 का मल्टीपल, यहाँ 2 का मल्टीपल। तो 2 × 2 ये बन जाएगा, 2 × 2 ये बन जाएगा। ये 2 का यहाँ किया तो 2 का यहाँ भी करेंगे। यदि 1 का मल्टीपल यहाँ किया तो 1 का मल्टीपल करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब रेशियो क्या बन जाएंगे, 3×2 = 6 अनुपात 2:3। हमारे जो ए बी की रेशियो बने वो 6:2:3 अनुपात बने। चलिए देखते हैं आगे।
आइए समझते हैं ए अनुपात बी, सी अनुपात ए, सी अनुपात ए। ए अनुपात बी का मान दिया गया है 6:2, सी अनुपात ए का मान दिया गया है 3:5। बहुत बढ़िया। देखिए ए का कितना, ए बी का रेशियो देखें तो 6:2, सी अनुपात ए का 3:5। अच्छा देखेंगे यदि हमें इसे रेशियो बनाने हैं तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हम ऐसा करें जब रेशियो बनाएं तो बी ए सी। ये मैंने क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि बीच में ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हम सीधे सीधे रखेंगे ए बी का रेशियो कितना है तो 2 पहले रखेंगे, भाई बी के नीचे 2 है तो 2, ए के नीचे 6 तो 6, ये बी ए का रेशियो हो गया। अब लिखेंगे ए सी का रेशियो, ए सी का, तो सी का ए का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 3, ये जगह खाली है, इस साइड भी जगह खाली है, तो हमने बताया था जिस अंक के बगल में साइड में जगह खाली हो उसी को लिख देते हैं यहाँ, करेक्ट। इनके जब रेशियो देखेंगे तो क्या आएंगे, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 6 3 18। अब देखो ये रेशियो आ गए, यदि ये कॉपी में ना दिए हो, किताब में ना दिए हों तो 2 पंचे 10, 2 से कटेंगे ये, 9 दूनी 18। क्या रेशियो आ गए 5 15 19 9। ये किसके रेशियो आए, बी ए सी के। लेकिन मैंने पूछे तो अगर पूछा जाए कि ए बी सी के रेशियो बताइए तो एक तो ऑप्शन आप लोगों को ये दिया होगा, आप टिक मारेंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको देखना है ए बी सी पूछा जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 15:5:9, ये रेशियो अब सही है ए बी सी का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले मेथड में। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ए अनुपात बी का मान 3:2 है, बी अनुपात सी का मान 6:2 है, सी अनुपात डी का मान 4:5 है। पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, करेक्ट। अब आप लोग क्या करिए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप सबसे पहले ए बी का मान रखिए, कितना है 3:2। इसके आगे जो बॉक्स खाली है वो रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद बी सी का मान रखिए। एक सिस्टम और रखिए बढ़िया कि यदि एक आपने ए बी का मान रखा है तो इसके बाद जब बी सी रखें तो इसके नीचे लिखें, सी डी रखें तो उसके नीचे रखें, जहाँ मान दिया जाए तो बी सी का जब मान रखेंगे तो बी और सी, बी का मान है 6:2। अब आगे ये बॉक्स खाली है, जगह बना दीजिए, इस साइड एक बॉक्स खाली है, ये जगह बना दीजिए। इसके बाद सी डी का 4:5 है, सी का 4:5 है। अब इस साइड 2 बॉक्स खाली है, एक ए की जगह खाली है, एक बी की जगह खाली है, करेक्ट। अब आप लोग क्या करिए, ये 2 के साइड में खाली है तो 2 लिख दीजिए, ये 2 के साइड में खाली है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, इसी की 2। ये 6 के साइड में खाली है तो 6 रखिए, ये 2 के साइड में खाली है 2 करिए, ये एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। ये 4 के साइड में खाली है, फिर से 4 के साइड में खाली है, करेक्ट। अब हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले आप या तो डायरेक्ट लिख लीजिए या देखिए चारों में कट क्या रहा है। देखो एक 4 ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और 2 2 दूनी 4 ये कट जाएंगे, करेक्ट। इसके बाद यहाँ 5 बचेगा, कहीं 5 है नहीं, कटेगा नहीं, गुणा करेंगे तो 6 18 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 5। अब हमारा जो रेशियो निकला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 18:12:4:5, करेक्ट। चलिए इसके बाद अब हम लोग एक मेथड और बचाव से और समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए की पॉइंट क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ए अनुपात बी
ऐसे करके बताया होगा। देखो अब मान लीजिए आपसे पूछा गया है डायरेक्ट कि ए अनुपात बी बताइए, ए अनुपात डी बताइए, तो आप क्या वो करने बैठेंगे जो मैंने इससे पहले मेथड बताया? अगर उससे आप लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, ए के लिए सीधी ये लाइन खींचेंगे, करेक्ट, लिखिए 3 गुणा 4 गुणा 5 अनुपात। अब डी पूछा गया तो डी के लिए सीधी लाइन खींचेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 6, जो कट रहे हैं वो काट दीजिए, 3 कट रहे 3 से, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, तो ए डी का जो रेशियो निकलेगा वो 5:3 निकलेगा। बहुत सही। आप लोग कहेंगे आपने ये तो बता दिया सर कि ए डी का अनुपात 5:3 निकलेगा, कहीं उसने सी डी का पूछ लिया तो? बिल्कुल वो भी बताएंगे। देखिए या सी डी का पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, सी पे हैं ये लाइन खत्म करिए, करेक्ट। या सी डी का पूछा जाए तो डी वाली लाइन को छोड़िए, यहाँ से यूँ घुमा दीजिए, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 अनुपात, डी के लिए सीधी लाइन 2 गुणा 3 गुणा 6, काट दीजिए जो कटते हो, 3 2 से 2 कैंसिल, कितना निकला 5:6। बहुत बढ़िया। आपने पूछा बी डी का बताइए सर, मैंने कहा बी डी का भी देख लीजिए। बी डी के लिए क्या करेंगे, ये लाइन खत्म करिए, डी के लिए तो सीधी रहेगी ना, तो पहले डी ना लिख लें, 2 3 6, करेक्ट। बी की बात की गई तो ए में तो यहाँ से सीधी, सी में यहाँ से सीधी, बी की यहाँ से सीधी, पहले ये फिर ये फिर ये, इसका मल्टीपल करिए, 2 4:5, 2 से 2 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, इस साइड कटने की जगह ही नहीं, 3 2 से काटेंगे 2 2 4 2 3 6, तो ये कितना आएगा 10:3 तो 9। इसके बाद ए डी हो गया, सी डी हो गया, बी डी हो गया, बी सी पूछा जाए तो बी सी के लिए भी यही सिस्टम, जैसे मैंने ये लगाए, क्या करेंगे, बी ये ऐसे करके यहाँ से चलेंगे बी से, ठीक, बहुत बढ़िया। तो 2 गुणा 4 गुणा 5 अनुपात, अब सी पूछा गया है ना तो इसे हटाइए, यहाँ से चलेंगे, अब ऐसे मोड़ देंगे, कैसे, यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, चलिए, तो यहाँ 2 3 गुणा, जब इस साइड आएंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 4:3। कुल मिला के आप लोगों को ऐसे ही रेशियो निकालने हैं, यदि एग्जाम में आप जाते हैं तब, नहीं जाते हैं तब भी ऐसे ही करिए, जल्दी होगा। कोशिश करिए कि इसी क्रम में लिखें, ए बी, बी के बाद फिर यहाँ से बी स्टार्ट हो, सी के बाद यहाँ से सी स्टार्ट हो, तब डी। यदि क्रम उल्टा है, डी सी है तो सी स्टार्ट करिए, डी स्टार्ट करिए, तभी ये क्रम बना सकते हैं, अन्यथा ये क्रम नहीं बना सकते हैं। चलिए एक की पॉइंट और देखिए, आइए ये की पॉइंट क्या है, जैसे आपसे बोला गया या कहीं लिखा है कि ए का 3 गुना, का मतलब मैंने आप लोगों को परसेंटेज में समझाया था कि गुणा होता है, सी का मतलब तुलना करना, ए का 3 गुना अनुपात बी का 5 गुना है, तो आप लोग सीधे लिखिए, ये बी का रेशियो, ये ए का रेशियो। यदि ए बी का रेशियो पूछा जाए तो एक दूसरे को उल्टे कर दीजिए, बी के सामने 3 लिखा तो 3 लिखिए, ए के सामने 5 लिखा तो 5 लिखिए, 5:3। आप कहेंगे ये तो बहुत सही है। यदि कहीं ये पूछा गया कि 14A अनुपात 7B, तब क्या करेंगे, हम कहेंगे रेशियो का मतलब ये है जब तक वो सह अभाज्य ना हो जाए, जब तक ये सह अभाज्य ना हो जाए या उनका एचसीएफ जब तक एक ना हो जाए तब तक आप रेशियो नहीं बता सकते। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ 7 से कट रहा है, 7 × 7, 7 दूनी 14। अब क्या करिए, एक का रेशियो ये, बी का रेशियो ये, तो ए अनुपात बी लिखेंगे तो बी का रेशियो कितना 2, ए का रेशियो कितना 1। ऐसे ही मैंने लिख दिया 6B अनुपात 8 है, तो आप कहेंगे वैसे ही काटिए या डायरेक्ट बना लीजिए,
बी अनुपात ए लिखेंगे तो 8 बी के साथ ए इसके साथ, तो 8 इसके नीचे 6 इसके नीचे, काटेंगे तो क्या आएगा 4 अनुपात 3। यदि ए बी इसी का उल्टा बनाएं ए बी, तो ए अनुपात बी बनाने के लिए 3 ए के नीचे अनुपात 4 यहाँ। अब मुझसे पूछा जाए कि ए बटे बी का मान बताइए, तो देखिए मैंने ऊपर लिखाया है कि ए अनुपात बी का मान 1 बटे बी होता है, तो हम यहाँ जब अनुपात देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 बटे 4। भाई ए अनुपात बी को ए बटे बी लिख सकते हैं, तो ए बटे बी लिख सकते हैं, तो ए बटे बी का पहले 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, तो ए बटे बी ऐसे बनेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे अगले। आइए दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझाया रेशियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, आप क्वेश्चन में समझिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बताया गया, बोला गया है कि ए बी का रेशियो कितना है 3:5, बी सी का रेशियो कितना है 2:3। बहुत बढ़िया। बी का मान सेम होना चाहिए, जो वैल्यू बी को रिप्रेजेंट यहाँ करे वही वैल्यू रिप्रेजेंट यहाँ करे। तो हम पूछा गया ए बी सी का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे 3:5, बॉक्स खाली है तो खाली बना दीजिए। 2:3, क्यों भाई इस साइड बॉक्स बना देंगे, इसलिए कि यहाँ आगे जगह नहीं है तो बॉक्स खाली बनाइए, फिर कोई कुछ भरने को नहीं है तो आगे बॉक्स खाली बनाइए, यहाँ नहीं भरने को तो यहाँ बॉक्स खाली बनाइए। अब देखेंगे तो इसके 5 के साइड में है, ठीक है, 2 के साइड में है 2। अब इसका जब रेशियो निकालेंगे 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 पंक्तियों। एक तो मेथड ये मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इनकी वैल्यू समान कर लें, आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 3 दूनी 6 5 दूनी 10 10 15। अब ए बी सी का रेशियो बता देंगे 6 10 15 होगा। यदि इसके बाद एक मेथड और मैंने बताया था, ए अनुपात बी कितना है 3:5, बी अनुपात सी कितना है 2:3। तो पूछा गया ए बी का रेशियो बताइए, तो हम क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का पूछा गया तो ए के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों लाइनों को टच करेंगे 3 दूनी 6, इसके बाद अनुपात ये खत्म कर दो। अब सी का पूछा गया, बी का पूछा गया तो इसका करेंगे 5 दूनी 10 अनुपात, अब इसे भी खत्म कर दो। अब सी पूछा गया तो इस पे 15, इतना ही निकला, जितना यहाँ निकला उतना ही यहाँ निकला, करेक्ट। ये क्या है, यदि बी सी का डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ए सी का पूछ लिया गया, ए बी का तो दे ही गया है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, देखेंगे, देखते हैं। 10 से 16 बी 15 से, देखिए 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा ना, करेक्ट। हम क्या करेंगे, ए बी बी सी को बना लीजिए, या पहले तो यही करिए, ए बी का रेशियो निकालेंगे। देखिए ये 10 ए है 16 बी, यहाँ दिया गया है 16 बी 15 सी। यदि हम 2 से काटें तो 2 पंचे 10 2 अट्ठी 16, तो ए बी का मैंने बताया था कि इसका उस साइड वाला इसका इस साइड वाला, तो यदि ए अनुपात बी निकालेंगे तो क्या 8:5 नहीं निकलेगा, यहाँ काटेंगे 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो बी अनुपात सी निकालेंगे तो ये सी से 15 बी से, तो 15:16, यह करेक्ट। हमने बताया था कि ए बी और बी सी, ये 5 यहाँ रिप्रेजेंट बी को करता है, यहाँ 15 रिप्रेजेंट करता है बी को, तो हम क्या करें, यदि 3 का हम गुणा कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 है, ठीक है, तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दें तो ए बी के कितने निकलेंगे रेशियो 24:15। अब ये भी देखो, बी यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है, तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 24:16, ये ए बी सी का मान आएगा। इसके बाद एक मेथड और हम कर सकते हैं, जैसे 10 ए 16 बी 15 से, 10 16 15 का रेशियो निकालें तो कितना निकलेगा, देखिए एलसीएम निकालें, रेशियो सॉरी एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, 10 16 15,
तो 15 दूनी 30, 30 इन दोनों का रेशियो एलसीएम बनेगा, और 30 से 16 3 48, 480। अब देखें एलसीएम कितना बनेगा 480। यदि मैं इसके नीचे 480 रखें, यहाँ भी 480, अब काटें तो 15 3 45, 15 दूनी 30, 16 3 48, ये 48। तो हमने बताया था कि जब ए इक्वल बी हो तो हम ए अनुपात बी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। भाई ये साइन अनुपात में चेंज हो जाता है, मैंने ये बताया था अभी, करेक्ट। तो हम 2 से ये काटें तो सभी कट रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 24 दूनी 48, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32। अब देखिए आपको ये मेथड इजी लगा या ये मेथड इजी लगा? इसमें क्या है, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें क्या है, आप लोगों को एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दो यहाँ मान ले लीजिए, 2 मान यहाँ ले लीजिए, आराम से इजी हो जाएगा। बी का जो वैल्यू है वो समान कर दीजिए, आ जाएगा एबीसी का मान। जितना यहाँ निकला उतना यहाँ निकला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है तो ए प्लस बी पूछा गया, बी प्लस सी पूछा गया, सी प्लस 1 पूछा गया। हम लोग सबसे पहले यदि ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया 2:3, बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया 3:7। अब मुझे निकालना है ए बी का मान। तो पहले निकालेंगे इसका ए बी का ए का मान, तो 2 × 3 अनुपात, सी बी का मान 3 × 3 अनुपात। अब निकालेंगे किसका सी का मान, तो ये निकलेगा 3 × 7। 3 यहाँ कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, एक समान होनी चाहिए हर जगह, कट जाएंगे। अनुपात क्या निकलेगा 2:3:7। सही है। पूछा गया मुझसे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। यदि ए और बी का मान देखें तो 2 और 3, तो ये 5 हो जाएगा अनुपात। बी और सी का देखें 3 और 7, 10 हो जाएगा अनुपात। सी प्लस ए, सी का मान 7 है, ए का मान 2 है, तो 9। क्या अनुपात निकला 5 10 9। चलिए देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, हमने 3 क्वेश्चन किए, लगभग हर टाइप का अलग अलग किया। चौथा क्वेश्चन ये और देखेंगे। इसमें पूछा गया ए बी सी, तो हम डायरेक्टली निकाल लें। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान है 5:7, बी का मान है 8:15। यदि ए का मान पूछा गया तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी 5 × 8 अनुपात, बी का मान पूछा गया तो 7 × 8 अनुपात, यदि सी का मान पूछा गया तो 7 × देखो तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो हम करेंगे 58 40 8 7 56 15 7 105। ठीक है, क्या रेशियो निकले 40 56 105। बोला गया 8C अनुपात 5A। 8C वैसे ही रख लो। या सी का मान देखें तो कितना है 105 अनुपात 5 × ए का मान कितना है 40। 8 से काटेंगे 58 40, 5 से काटेंगे 5 7 5 दूनी 10, 5 × 5 21 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 × 5, तो ये निकलेगा 21:5। ये इसका मान है। हम लिख सकते हैं किसका 8C अनुपात 5A का मान 21:5 है। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले दिन में नए टाइप से क्वेश्चन कुछ करेंगे। जुड़े रहिए हमारे उन्नत क्लास में, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे।